तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे। और साथ ही ईश्वर से कामना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे, आप आनंद में रहें, आप हमेशा मंगलमय हो आपका जीवन, आपके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे, आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहें, आनंद में आपका जीवन हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो प्रिय बंधुओं, पिछली बार की तरह इस वर्ष भी आप सबके विशेष सहयोग से, अतुलनीय सहयोग से चतुर्वेद पारायण यज्ञ का कार्यक्रम आप सबके पास पहले भी सूचना जा चुकी होगी। 26 नवंबर 2023 से शुरू हो रहा है और 10 दिसंबर 2023 तक जो है ना ये कार्यक्रम चलेगा। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ में यज्ञ को प्रारंभ करेंगे और सायकाल 4:30-5 बजे तक जो है ना यज्ञ जो है ना वो रहेगा। तो पूरा दिन यज्ञ की प्रक्रिया चलती रहेगी चतुर्वेद पारायण यज्ञ की, क्योंकि 15 दिन हमने इसलिए रखे कि पूरा दिन पाठ करेंगे तभी हो पाएगा। तो 15 दिन का ये चतुर्वेद पारायण यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस ईश्वरीय कार्य में, इस प्राणी मात्र की भलाई के लिए जो कार्य हो रहा है इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। आप आएँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने पवित्र हाथों से इस यज्ञ में अपनी आहुति डालें। प्रिय बंधुओं, कोई भी सामाजिक कार्य है वो कभी मतलब पैसा भी खुद लगाए व्यक्ति और समय भी और शरीर भी, तीनों चीज़ें यदि एक व्यक्ति लगाने लग जाए तो वो लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो व्यवस्था होती है, जो हमारे आचार्यों ने हमें बताया, हमारे गुरु ने बताया कि सामाजिक कार्य तभी संभव हो पाते हैं कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से श्रम करने वाला होता है और कोई व्यक्ति धन का दान करने वाला होता है। तो इसी तरीके से आप सबको पता है कि पिछली बार भी हमने ऐसा ही किया था और इस बार भी ऐसा ही किया है कि सबकी हम थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लगा देते हैं। किसी की 5 किलो घी की, किसी की 10 किलो घी की, किसी की 15 किलो घी की, किसी की सामग्री की, किसी की संविधा की जो है ना जिम्मेदारी लगा। और मैं तो पिछली बार भी यही बोलता था, आज भी यही बोल रहा हूँ कि मैं तो केवल डाकिए का काम करता हूँ। हम तीनों पिता पुत्र जो वेद पाठ करेंगे और अब की बार हमारे साथ हमारे छोटे भाई अनुज जो है वो आचार्य बलदेव जी, वो भी साथ में रहेंगे वेद पाठ के लिए। तो हम तो केवल डाकिया हैं, हम तो इधर से उधर करने वाले हैं। आप लोग विशेष रूप से सहयोग कर रहे हैं, हम उस सहयोग को डाकिए के माध्यम से आपके पुण्य कार्य में लगा रहे हैं। और हमारे बड़े भाई हैं आचार्य प्रभामित्र जी, वो तो अक्सर कहते हैं कि भाई इस तरीके के से जो पुण्य कार्य होते हैं उसमें सबको पुण्य मिलता है। सामग्री का दान किया उसको पुण्य मिलेगा, घी का दान किया उसको पुण्य मिलेगा, जो वहाँ बैठ करके आहुति डाल रहे हैं उनको पुण्य मिलेगा, जो वेद पाठ कर रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं उनको पुण्य मिलेगा। और उन्होंने एक और बड़ी गजब की बात वो कहते हैं कि जब कोई इसके लिए दक्षिणा दे देता है ब्रह्मा को, तो वो सारा पुण्य जो है ना उसको मिल जाता है। तो पुण्य अलग अलग सबको मिलता है। इसी प्रक्रिया में मैं जो बात बताना चाह रहा था, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है आज, हमारी छोटी बहन है निशा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है। मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि मैं कहा निशा 15 किलो घी की जिम्मेदारी आपकी है इस चतुर्वेद पारायण यज्ञ में, और जो है ना वो आप अमाउंट जो है ना उस घी के लिए आप डाल देंगे। तो उन्होंने कहा, वो मुझे भैया बोलती हैं कि भैया टोटल कितना घी लगेगा। मैंने कहा निशा टोटल तो भैया, मैं कहा यज्ञ और जो लंगर होगा, प्रसाद जो बनेगा, उसको मिला करके लगभग 3 क्विंटल के करीब घी लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया फिर सारा घी जो है ना वो मैं निखिल जी को बोल करके वो सारे घी की व्यवस्था जो है ना वो मैं करवा देता हूँ। उनके पति का नाम निखिल है, तो बोले मैं निखिल को बोल करके ना सारे घी की जिम्मेदारी मैं कर देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं वे, मगर हमने सबको थोड़ी थोड़ी घी की जिम्मेदारी लगाई है और सबका इसमें सहयोग रहेगा। बोले नहीं भैया, अगर आपने किसी को नहीं बोला हो ना तो मैं करवा देती हूँ। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई उस समय जब निशा ने ये बात बोली। और ये केवल इसलिए नहीं कि वो 3 क्विंटल घी का दान कर रही थी, वो इसलिए हुई कि मेरे से तो अपने से बहुत छोटी है वो, और इस उम्र में जिसका दान करने का मन होता है
जिसकी एक आत्मा इस भाव से कार्य करती कि प्राणी मात्र की भलाई के लिए जितना मेरे से हो पाए मैं उतना कर पाऊँ। वो खुशी इसलिए हुई। पैसा तो पता नहीं किस किस के पास और कैसे कैसे और कितना कितना है, लेकिन उसको दान करने का दिल वो किसी किसी के पास होता है। तो उसने कहा कि भैया मैं अगर किसी ने नहीं बोला हो तो मैं पूरे के पूरे 3 क्विंटल घी के पैसे दे देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं निशा, इस यज्ञ में सबको मैंने थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी लगाई है। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि अभी हमारे निशा बिटिया के पास में, निशा बहन के पास में नया मेहमान आने वाला, ईश्वर की कृपा से अगले महीने दिसंबर में शायद डिलीवरी ड्यू डेट है। तो उस बच्चे के हमने 3 संस्कार करवाए, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार। और अभी हमने करीब करीब 9 बहनें हैं हमारी जिनका गर्भ में जो बच्चे शिशु है उसके लिए तीनों के तीनों संस्कारों का प्रावधान। अब प्रयास यही है कि बच्चों को गर्भ से ही तैयार करके लेकर के आएंगे। तो ये पहला बच्चा है, पहला शिष्य कहें इसको, बच्चा कहें, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा होगा हमारी छोटी बहन निशा के गर्भ से। तो मैंने कहा भी जो हमारा नया मेहमान आएगा ना, उसके बाद हम आपके नाम से ही स्पेशल कर देंगे एक चतुर्वेदी, उसमें आप कर लेना सारा। लेकिन अब तो ये पूरे समाज के लिए सबसे मिल करके हो रहा है, तो इसमें वो जो है बस केवल 15 किलो घी का ही सहयोग करे। तो देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक इस उम्र में और इतना सहयोग करने का भाव बना। और वो छोटी है मेरे से बहुत, लेकिन फिर भी अब भी मैं बता रहा हूँ तो मेरी आंखों में पानी आया हुआ है। मतलब एक भाव इतना उस छोटी बहन का, ये बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे और इस प्रकार समाज के लिए कार्य करने का जो भाव उनके दिल में है वो हमेशा बना रहे। और बड़ी खुशी की बात ये है कि जब इस प्रकार की बहनें भाई साथ मिल करके जब सहयोग करेंगे तो हम समाज के लिए कितना भी और कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी के पास धन है, किसी के पास जान है, किसी के पास शारीरिक बल है, ये सभी मिल करके जब कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से समाज का भला होगा। तो उस छोटी बहन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी के अतुलनीय सहयोग का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद। इसी प्रकार से आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका स्नेह हमेशा बना रहे, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 26 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन जो है चतुर्वेद पारायण चलेगा। तो आपको जब भी समय लगे, जितना भी समय लगे, उतना अपना कीमती समय जो है इस पवित्र कार्य के लिए, इस ईश्वरीय कार्य के लिए निकालें और अपने पवित्र हाथों से आहुति दे करके पुण्य के भागी बने, इस ईश्वरीय कार्य के साक्षी बने। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।